आज भगवान शंकर की उस पंचकोशी कथा जो भगवान शिव की राजधानी है, आज भवानी आदि शक्ति जगत माता की कृपा से, आशीर्वाद से या आज्ञा से भगवान शिवजी ने, ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर के सृष्टि को, काशी को, अंतरिक्ष से भगवती के धाम को धरती पर उतार कर रख दिया। महादेव ने वरदान दे दिए कि ये काशी बसाई नहीं गई है, ये काशी बनाई नहीं गई है, ये पहले से ही मौजूद है। प्रलय होने के बाद में भी इसका नाश नहीं होता है। प्रलय के बाद भी सृष्टि समाप्त हो जाए, सृष्टि परिवर्तन कर ले, सृष्टि अग्नि बन जाए, सृष्टि जल बन जाए, तो भी काशी का नाश नहीं है। काशी कहां चली जाती है फिर? तो भगवती के गर्भ में चली जाती है। भगवती धारण कर लेती है, परमात्मा उसे धारण कर लेते हैं, और जब धारण करते हैं समय आने पर काशी को ज्यों की त्यों उतार देते हैं। इसीलिए भगवान शिवजी के जितने धाम हैं, उन सब धामों में एक धाम ऐसा है जो कभी नहीं बना न कभी उजड़ा, और उसी धाम में आरक्षण प्राप्त है समस्त मनुष्य को। भगवान शिव कहते हैं कि जो भी काशी में आएगा, जिंदा या मरा, मरे को फल प्राप्त काशी में हो जाता है। बाकी तीर्थों में मरे को फल नहीं है, पर जो मरा हुआ लाश से डेड बॉडी है, काशी में डेड बॉडी को भी भगवान ने आरक्षण दिया हुआ है। कोई पापी मर के चला गया किसी लोक में और उसका शरीर धरती पे पड़ा है, अगर उसका शरीर, उसका खोखला भी मुझे मिल जाएगा तो उसके खोखले में मैं दोबारा से बारूद भर करके बढ़िया कास्तूर बना दूंगा उसे, पीतल का खोखले में चली हुई बंदूक का कास्तूर, डेड बॉडी को भी। पर ये केवल एक ही फैक्ट्री है, वो है काशी। कौन सी काशी? विश्वनाथ के, परमात्मा परमेश्वर के। आप हरिद्वार आओ, सब ज्योतिर्लिंग में जाओ, कुछ न कुछ महत्व तो है, फल है, पर काशी का महत्व तो सबसे अलग है। इसीलिए जीवन में सब धाम शिव जी के करो, पर काशी में वास करो, काशी में निवास करो, काशी में ठहरो। काशी में वास करने का महत्व तो है, वृंदावन में वास करने का महत्व तो है। आपसे भजन नहीं बनता, कोई बात नहीं, वृंदावन में जाके खाओ सुवो, खाओ सुवो। आपसे भजन नहीं होता, काशी में जाओ, खाओ सुवो, खाओ सुवो, छूट प्राप्त है। भगवान कहते हैं काशी में आकर के बिना भजन के भजन का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि काशी में वही आएगा जिसके पास में भजन का पुण्य है, और वही काशी में पहुंचेगा जिसका पुण्य उदय हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। काशी उसे धारण करनी है, परमेश्वर को धारण करना है। जिसको हम विश्वनाथ कहते हैं ना, उसका नाम परमेश्वर है। तो काशी के ज्योतिर्लिंग का नाम है परमेश्वर महादेव। विश्वनाथ महादेव किसी के भजन से नहीं पैदा हुए काशी के नाथ। अभी तक आप ज्योतिर्लिंग की कथा सुन रहे थे, सब भक्तों की वजह से इस राक्षस को मारा, उसको मारा, इसको तारा, पर काशी में भगवान विश्वनाथ परमेश्वर हैं, वो निराकार हैं। वो सारी सृष्टि के, पूरे विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने भारत की पावन धरती को चुना राजधानी के लिए। ये भारतवासियों का भाग्य है। जिस शंकर का दबदबा अमेरिका, लंदन, कनाडा तक चलता है, वो काशी का राजा है, उसका राजधानी भारत में है। कितना भाग्य है तुम्हारा। राम की राजधानी कहाँ है? कृष्ण की, भगवान बुद्ध की, महावीर की, नानक की, राम की, बस समझ गए। और ऊपर से तुम हिंदू और हो, कितना घमंड है तुम्हारी जिंदगी का। इतने राजाओं की, इतने भगवानों की राजधानी, और ऊपर से सनातनी हो तुम। तो तुमको तो हर समय चूर चूर घमंड में रहना चाहिए, एकदम हट हट के घमंड करना चाहिए अपने जन्म पर और अपने देश पर, जहां तुमने अवतार लिया है। अगर मानो तुम्हारा जन्म आज कहीं और हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। काशी दिखने वाली, अच्छा लंदन के आदमी को काशी चाहिए तो वो क्या करे? उसके पास तो कोई उपाय नहीं है, क्या करें फिर?
वो भी तो मरती होंगे, उनका भी तो कल्याण होता होगा, पर कोई विधि होगी उनके पास, कोई प्रयोग होंगे। मैंने तो नहीं देखा उनको भजन ध्यान कुछ करते ऐसा ज्यादा। और बंधुओं, पूरी सृष्टि में चाहे किसी भी धर्म में कोई कहीं रहता हो, किसी भी देश में, पर इतना जरूर बताते हैं कि सारी सृष्टि को जन्म देने वाले ब्रह्मा ही है, और सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु है, सारी सृष्टि का कल्याण करने वाले केवल शिव हैं। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शिव जी के बगैर किसी का उद्धार हो सकता, विष्णु के बगैर पालन नहीं हो सकता है, ब्रह्मा के बगैर किसी का जन्म नहीं